छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में होने वाली सबसे बड़ी भर्तियां 2025 की होने वाली जो है सबसे बड़ी भर्तियां, सबसे बड़ी वैकेंसी जो है निकल कर आ चुके हैं। तो आप सभी के लिए जो है पटवारी के 2025 की सबसे बड़ी भर्तियां हैं 2025 में। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है 1100 पदों पर आप सभी के लिए जो है पटवारी के नई भर्ती परीक्षा है। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है पटवारी के नई भर्ती विज्ञापन, नई पोस्ट है, नई वैकेंसीज, नई भर्ती परीक्षा आप सभी अभ्यर्थियों को, आप सभी स्टूडेंट्स को जो है देखने को मिल पा रहा होगा। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो है नए पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। जितना ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट, आप सभी कैंडिडेट जो है पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारियां करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और आप सभी के लिए पटवारी के जो है 1100 पदों पर जो भर्तियां होने वाली है, 1100 पोस्ट जो है कम नहीं होता, 1100 पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। आपको समझना होगा कि एक-एक पोस्ट की वैल्यू क्या होता है, एक-एक पोस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो 1100 पदों के लिए भी आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, 1100 पोस्ट की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो पटवारी बनना चाहते हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट जो पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारियाँ करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं आपका जो है पास होना चाहिए। आवेदन करने के लास्ट डेट जो है 28 फरवरी 2025 तक के हैं और 1100 पदों पर आप सभी के लिए भर्तियां होने वाली हैं। तो छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जैसे मैंने आपको बताया, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। वहीं आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो या फिर आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप सभी अभ्यर्थी, आप सभी स्टूडेंट इसके लिए आराम से आवेदन कर सकते हैं। और पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल 150 अंकों का होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी पटवारी भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी आपको माइनस मार्किंग भी देखने को मिल पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी अभ्यर्थियों को माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच के रहना है ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला सकें। हिंदी की बात करें तो 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न एग्जाम्स में आएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंकों के 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के 35 प्रश्न, समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर से 15 अंकों के 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए हिंदी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएगा। हिंदी से आपके एग्जाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 10 अंकों के 10 प्रश्न भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हिंदी में आपके हिंदी से व्याकरण पूछे जाते हैं, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, संधि की जानकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी पूछे जाते हैं। समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हिंदी का क्वेश्चन तो है, हिंदी का प्रश्न तो है, हमसे बहुत ज़्यादा ईजी वे में जो है सॉल्व हो जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन है तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप अच्छे से तैयारियां नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से प्रिपरेशंस नहीं करोगे, जब तक आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं होता, इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है कि आप जो है सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए जो है देखो, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप में अलग बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग बात है। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आप में कभी भी नहीं होना चाहिए। आप में ये चीज़ें कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है एक ही बार में क्वालिफ़ाई हो पाएगा। अगर हम कम तैयारी करेंगे फिर भी हम जो है सभी भर्ती परीक्षाओं को, सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो और उसी तरीके के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी रेगुलरिटी के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो है
रेगुलर रहना है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे, जितना ज़्यादा आप रेगुलरिटी को मेंटेन करोगे, जितना ज़्यादा आप रेगुलर स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप रेगुलर वर्क करोगे, रेगुलर मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम्हारा सिलेक्शंस हो पाएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करोगे, देखो जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसका रिवीजन करना, उसका रिवाइज़ करना इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे, जब तक आप जो है रिवीजन नहीं करोगे, तब तक जो है किसी भी तरह से कोई भी कॉम्पिटिशन्स, तब तक जो है किसी भी तरह से कोई भी कॉम्पिटिशन्स या कोई भी भर्ती परीक्षा आपका एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, प्रिपरेशंस करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम्हारा सिलेक्शंस फिर हो पाएगा। तो इंग्लिश के लिए भी आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अगर आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन की बुक से अगर आप इंग्लिश की तैयारियाँ करेंगे, इंग्लिश के प्रिपरेशंस करेंगे, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। कंप्यूटर्स की बात करें तो 20 अंकों के 20 प्रश्न कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग हो गए, सीपीयू हो गए, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारियाँ हो गई। ये सभी आपके लिए एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कंप्यूटर्स की तैयारियाँ अच्छे से हो पाएगा और जिससे कि आपके कंप्यूटर्स के प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से फिर हो सकता है। तो तैयारियाँ ही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपका होना चाहिए। एमएस ऑफिस में बात करें, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है। तो परीक्षा मंथन के बुक से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंप्यूटर्स की तैयारियाँ कर सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस आपको हर एक चीज़ों के बारे में कंप्लीट टू द पॉइंट जो है जानकारियाँ, टू द पॉइंट आपको नॉलेज मिल सकता है। तो आप सभी कैंडिडेट जो है, आप सभी स्टूडेंट जो है पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक करना है। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। जितना ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक वीडियोस मिल पाएगा। वहीं अगर हम बात करें गणित से, तो गणित से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैथ की तैयारी करने के लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, ताकि आपके मैथ के भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। सो वीडियो से अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर आप सभी को पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। देन थैंक